अच्छा राम को ना मांगो चाहे अयोध्या को मांग लो, मतलब विश्वामित्र जी से कहीं ऐसा तो नहीं है जो कल कथा चल रही थी वही कथा चल रही हो, मतलब यही चल रही हो कथा, कहीं ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ध्यान से सुन रहे हैं कथा, बहुत अच्छा विषय है जीवन में। विश्वामित्र का नाम आप लोगों ने पहले कभी सुना ना हो, उनका नाम था राजा सुनीति। क्या नाम था? राजा सुनीति। वह राजा ही बाद में क्या बना है? विश्वामित्र। जो विश्व का मित्र है वही विश्वामित्र। जब पक्षी, मनुष्य, पशु, जलचर, नवचर, थलचर जब तीनों प्रेम करने लग जाएं तो सोच लो वह व्यक्ति क्या हो जाता है? विश्व का मित्र हो जाता है, वह विश्वामित्र। और आज वह विश्वामित्र किसको मांगने आया है? त्रिलोकीनाथ को मांगने आया है। किसको आया है? त्रिलोकीनाथ को मांगने आया है। सामान्य व्यक्ति तो मांग भी नहीं सकता। इसकी सामर्थ्य है जो त्रिलोकीनाथ को मांग सके। राजा घबरा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे बुढ़ापे की संतान है, मेरे बूढ़ेपन में पैदा हुए राम है। राम सर्वे रमति इति राम, जो सबके घट घट में रमण करने वाला है वो कौन है? वही राम है, दूसरा राम नहीं। अच्छा आप बताइए, सभी लोग बैठे हुए हैं, राम सबके घट में बैठा हुआ है तो सबको जानता है या नहीं जानता है? बहनों जानता है, भाइयों जानता है कि नहीं जानता राम? और एक चीज और भी बता देता हूं मैं आपको, मैं गाऊंगा नहीं, सीखिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बजाते रहिए, ठीक है? देखिए जी, हम लिखा होता है कहीं पर जाना, आपके कैमरे की नजर में हो। आप क्या लिखा होगा? आप कैमरे की नजर में है, चोरी करते हो? हिम्मत बढ़ती है क्या चोरी करने की भाइयों? है? अगर उसके तार काट दिए जा सकते हैं, नहीं काट दिए जा सकते हैं, वो खराब भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या आपका राम खराब हो जाएगा? क्या वो देख नहीं पाएगा? फिर भी हम झूठ बोलते हैं। बोल गोविंद भगवान की, हम झूठ बोलते हैं। और अपने माता पिता से, आजकल के छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, युवा बच्चे, जवान बच्चे, प्रौढ़ बच्चे क्या करते हैं? अपने माता पिता से छिपाना चाहते हैं। वो सबका पिता है राम, सबकी आस्था का केंद्र है राम, और उस राम से भी छिपाना चाहते हो? विचार करके देखना, जब राम से हम छिपाने लग जाते हैं तो हमारे अंदर का जो सुख है वो द्रोहित हो जाता है, छिप जाता है, चला जाता है, हम दुखी रहते हैं। धन हमारे पास में है, पुत्र हमारे पास में है, पुत्री हमारे पास में है, पुत्र वधू भी हमारे पास में, परंतु हमें सुख की कण की धारा ही नहीं। राम को मांग कौन रहा है? विश्वामित्र मांग रहे हैं, और मांगने के बाद में उनको लेके चले भी जाते हैं। कितने वर्ष रहे राम विश्वामित्र जी के साथ में? 9 वर्ष। वाल्मीकि रामायण का रिकॉर्ड जो कहता है वो 9 वर्ष रहे। और आज आपके घर में कोई मांगने आ जाए, मेरा जैसा सन्यासी, मैं भी विश्वामित्र की तरह हूँ, और मैं कह दूं आप अपने पुत्र को दे दो, आप नहीं देंगे। राम को दे दिया है उन्होंने, राजा दशरथ ने राम को लक्ष्मण को दे दिया है, पर प्राण नहीं निकले, प्राण
कै वर्ष रहे? 9 वर्ष के लिए भेजा गया। परंतु उस दिन का दिन है जब मैया कैकेयी ने भी वो 14 वर्ष के लिए भेज दिया। तब राम के जाने के बाद में उनके प्राण उस तन में नहीं रहे। समझ में आ रहा है कि उस वक्त तो क्या था कि ऋषि कार्य करने के लिए विश्व के मित्र के संग में गए, इसलिए प्राण थे। और इस बार पत्नी के कहने से गए, मोह के कहने से गए, ममता के कहने से गए, इसलिए अब उनके तन में प्राण नहीं रहे। बोलो गोविंद भगवान की। तो माताएं बहनों भाइयों, हमारा जीवन हमारे से हमें शांति चाहिए तो गोविंद भगवान को अपने हृदय में स्थापित करें। संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्राप्त न हो सके। ऐसा कौन सा भी सुख नहीं है जो प्राप्त न हो सके। ऐसी कोई भी संसार की इच्छाएं हो जाए, संकल्प मात्र हो जाए, वो पूर्ति ना हो, ऐसा कुछ भी संसार में दुर्लभ नहीं। परंतु भगवान का सिंहासन कहाँ है? बिठाना कहाँ पड़ेगा? आपको हृदय के अंदर में बिठाना पड़ेगा। और जब हृदय के अंदर में बैठ जाते हैं भगवान, फिर सोच लीजिए, उससे कहते नहीं कि किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। लक्ष्मी किनकी पत्नी है? लक्ष्मी किनकी पत्नी है? भगवान विष्णु की पत्नी। और विष्णु का अवतार क्या है? राम का अवतार भी विष्णु का अवतार है, कृष्ण का अवतार भी विष्णु का अवतार है। अब समझ में आ गया होगा आपके में कि जहां भगवान होंगे वहां उनकी पत्नी लक्ष्मी होगी। और यदि खाली लक्ष्मी होगी तो उसकी सवारी क्या होती है पता है आपको? उल्लू। अगर भगवान ना होंगे तो उनकी साथ की सवारी होगी उल्लू। और उल्लू पर बैठ गई लक्ष्मी तो पूरे घर को उल्लू बना देगी, शांति नहीं रहेगी, घर में लड़ाई होगी, बखेड़े होंगे, बंटवारे होंगे, भाई भाई का प्रेम राम और भरत जैसा नहीं।